हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑप्टिमम डिज़ाइन की और उनके जो पैरामीटर है वो और उसके इक्वेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमम डिज़ाइन क्या है। तो ऑप्टिमम डिज़ाइन वो है कि अपने अनडिज़ायरेबल चीज़ों को दूर करते हैं डिज़ाइन में से, जैसे कि हायर कॉस्ट वो मेन होती है, क्योंकि हर इंजीनियर को पता होता है कि कॉस्ट जितनी कम और उतना इफेक्टिव वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि तो ही वो चीज अप्रूव होगी, मतलब वही वही चीज ऑप्टिमम होगी ऑप्टिमम डिजाइन के लिए। उसके पहले एक टर्म होती है एडेक्वेट डिजाइन। तो एडेक्वेट डिजाइन और ऑप्टिमम डिजाइन में क्या डिफरेंस है कि जो अपने डिजाइन करते, अगर हमने शाफ्ट डिजाइन की तो वो उसकी सारी डिजाइन एडेक्वेट डिजाइन होगी, पर उनमें से एक होगी ऑप्टिमम डिजाइन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, जिसकी कॉस्ट लो होगी और हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होगी। ऑप्टिमम डिजाइन में दो चीजें होती है, एक अनडिजायरेबल चीजें और दूसरी डिजायरेबल चीजें। तो अनडिजायरेबल चीजें मैंने जैसे कहा कि अपनी हायर कॉस्ट, वो है अनडिजायरेबल चीजें, और डिजायरेबल चीजें वो है कि वो कितना इफेक्ट करती है, मतलब कितना प्रोडक्टिव वर्क करती है और उस तरह। ओके, वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑप्टिमम डिजाइन के। और 3 पैरामीटर है जो वो चीज को सक्सेसफुल बनाते हैं। उसमें से एक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट पैरामीटर, सेकंड है अपना मटेरियल पैरामीटर, और थर्ड है जियोमेट्रिकल पैरामीटर। उसमें क्या है, फंक्शनल पैरामीटर मतलब अपने जो फोर्स टॉर्क है जो हम अपने एंडिंग में ढूंढते हैं, वो है अपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स। सेकंड है मटेरियल पैरामीटर्स। तो मटेरियल पैरामीटर्स उनको कहेंगे जैसे कि कोई मटेरियल की डेंसिटी हो और उसकी मतलब स्ट्रेंथ हो, कुछ ऐसा जो स्ट्रेसिस हो, मतलब जो मटेरियल के रिलेटेड वो वेरी होता हो वैसा। और थर्ड है जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल में एरिया, लेंथ, उसके रिलेटेड जो जियोमेट्री के रिलेटेड होता है वो होता है, वो पैरामीटर होते हैं। और ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं कि उसके डिपेंड करते एक दूसरे के, बट वो अलग अलग वर्क कर सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते। ये थे पैरामीटर्स सक्सेसफुल ऑप्टिमम डिजाइन के लिए। अब मैंने पैरामीटर्स की बात तो कर ली, पर उसमें भी उसके एक डिफरेंस होता है कि उसका स्टेटस के बेस पर हम कैसे उसको अलग कर देते हैं। तो उसमें 3 टर्म होती है, एक होता है स्पेसिफाइड पैरामीटर्स, सेकेंड होता है अनस्पेसिफाइड पैरामीटर्स, और थर्ड होता है लिमिटेड पैरामीटर्स। तो वो क्या है तो मैं आपको बताऊं। तो अगर हम ऑप्टिमम डिजाइन का अगर एग्जांपल गिने या हमें बनानी हो, तो हमारे पास जो टर्म होती है, जैसे कि फोर्स की कोई वैल्यू होगी कि इतने न्यूटन है, तो वो हमें स्पेसिफाइड है कि ये यहाँ पे बताया गया है, तो उसको हम स्पेसिफाइड पैरामीटर कहेंगे। सेकेंड होता है अनस्पेसिफाइड पैरामीटर, जो हमें शायद ढूंढना होता है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है और जो स्पेसिफाई नहीं होता वो अनस्पेसिफाइड पैरामीटर होता है। और थर्ड लिमिटेड पैरामीटर, जो हमारे पास है बट किस में है, रेंज में है, मतलब सपोज उसकी मिनिमम रेंज होगी 10 न्यूटन एंड मैक्सिमम रेंज होगी 50 न्यूटन। तो ऐसे एक रेंज होती है। ओके, हाँ। आपने सारे पैरामीटर देख लिए। उसके बाद मेन इक्वेशन पे आते हैं, तो उसमें 3 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी डिजाइन इक्वेशन, सेकेंड सब्सिडरी डिजाइन इक्वेशन, और थर्ड लिमिट इक्वेशंस। जैसे नाम है वैसे काम है। सबसे पहले जो प्राइमरी डिजाइन इक्वेशन है, वो प्राइमरी जो बेसिक, अपने प्राइमरी भी कह सकते, जो प्राइमरी अपने को जरूरत है वैसे फॉर्मूला, जो बेसिक है वैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, एंड जो वो उसकी ऑप्टिमम डिजाइन की बैकबोन है, मींस वही मेन चीज है, उससे ही स्टार्ट करना है हमें और एंड भी वहीं पे आना है। सेकेंड है सब्सिडरी डिजाइन इक्वेशन। तो वो क्या करते हैं, सब्सिडरी डिजाइन इक्वेशन प्राइमरी के जैसे ही होते, और बट इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने प्राइमरी होते, बट उनका एक मेन चीज वो होता है कि वो पीडी को, जो प्राइमरी डिजाइन इक्वेशन है, उसको डेवलप करते हैं जिससे हमें इजी इक्वेशन मिल सके। ओके, उसका यही काम है। और थर्ड लिमिट इक्वेशन, जैसे इसका नाम है वैसे ही ये एक रेंज क्रिएट करता है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूला में अगर इतने से ज्यादा वैल्यू हुई या इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हुई, तो इसमें डिस्टॉर्शन या कुछ नुकसान हो सकता है, वो शायद ब्रेक हो सकता है, डिजाइन अपनी फेलियर हो सकती है।
तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन भी इतना ही जरूरी है जितना SD और PD है। तो इन तीनों चीजों को कंबाइन करेंगे, एक दूसरे को जो सपोर्ट करेंगे, मतलब जो इक्वेशन है वो, उससे वो एक इक्वेशन बनाएंगे जो ऑप्टिमम डिजाइन के लिए हेल्पफुल होगा और हमें वो ऑप्टिमम डिजाइन मिलेगी जो हमें चाहिए। इसका यही काम है और उसकी प्रोसीजर थोड़ी लंबी है। जो एडिक्वेट डिजाइन होती है उससे थोड़ी ज्यादा लंबी होती है ऑप्टिमम डिजाइन की, बट हमें ऑप्टिमम डिजाइन मिल जाएगी, पता चल गई है। सो YouTube पे आपको उसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको YouTube पे मिल जाएंगे उसके जो एग्जाम्पल है, बट उसकी जो मेथड है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो क्या है। तो सबसे पहले हमें ऑप्टिमम डिजाइन बनानी है, उससे पहले डिजाइन के जो पैरामीटर है वो हमें डिसाइड करने होंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो है जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स, जो मैंने आपको समझाया वो, जो लेंथ एरिया जो होता है वो। सेकंड होता है कि हमें किस बारे में उसकी ऑप्टिमम डिजाइन बनानी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो कोस्ट, हायर कोस्ट, वो उसकी अनडिजायरेबल थिंग है, तो हम कोस्ट को मेन रख के आगे एग्जांपल गिनेंगे। ओके, ऐसे आप स्ट्रेंथ भी गिन सकते हो और दूसरी कोई भी चीज है, पर कोस्ट इज द मेन थिंग। सो ओके, अपने जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स चूज कर लिए, उसके बाद हमें मेन किस चीज पे फोकस करना है वो भी सिलेक्ट कर दिया, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है हमें उसका PD जो प्राइमरी डिजाइन इक्वेशन है वो क्रिएट करना होता है। फॉर्मूला वो मतलब क्रिएट नहीं बट होता है, उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो यूज करना होता है। उसके बाद जो SD और LE जो सेकेंडरी डिजाइन इक्वेशन है और जो लिमिट इक्वेशन है उसका यूज करना होता है। तो इन तीनों चीजों को रख के सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसके जो उसको क्लासिफाई करना है पैरामीटर्स में। कौन से पैरामीटर्स में? अपने स्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड और लिमिटेड। तो वो तो पता है कि हमें डायमेंशन में एक चीज होगी शायद कि हमारे पास लेंथ है, पर हम अपने मुताबिक एरिया चेंज कर सकते हैं। वो हम अनस्पेसिफाइड रख सकते हैं कि मतलब हम एरिया को मतलब वेरी करेंगे और उससे हमें ऑप्टिमम डिजाइन मिल सकते हैं, जिससे कोस्ट कटिंग भी हो और सब कुछ हो। तो हमें उसको मतलब क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स मतलब जो इक्वेशन है उनको कंबाइन करेंगे, जिससे कंबाइन करने से हमें एक ऑप्टिमम डिजाइन के लिए एक इक्वेशन मिलेगा। बट उसमें अगर हम लिमिट इक्वेशन का यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें रेंज आएगी। ओके, क्योंकि रेंज होगी कि इससे ज्यादा, इससे कम, तो वो उसके बीच में वेरी होगा। तो उस वेरिएशन को यूज करके हमें अपने डिजाइन के मेन ऑप्टिमम डिजाइन का इक्वेशन बनाना होता है। तो वो ही होता है और कुछ नहीं। हाँ, और उसमें एक बात होती है कि हमें वैरायटी हो, मटेरियल्स की वैरायटी हो, और होगी, क्योंकि मटेरियल पैरामीटर का यूज ही है कि अगर हम मटेरियल पैरामीटर जो उसकी डेंसिटी और उसकी जो स्टिफनेस मतलब जो भी होता है उसका यूज करके और मतलब उसका भी ऑप्टिमम डिजाइन में यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि सबसे इफेक्टिव और सबसे लोअर कॉस्ट में सबसे बेस्ट ड्यूरेबिलिटी कौन सा मटेरियल देता है इस ऑप्टिमम डिजाइन में। और बस दैट्स इट, हमें जो मेन उसका जो डिजाइन इक्वेशन मिलेगा वही होगा। फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।